राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान के अनन्य भक्त के क्या लक्षण होते हैं? अच्छा ठीक है। मतलब जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करता है जी। तो उसके कैसे लक्षण हो जाते हैं? जी। तो जैसे हम भक्ति में लगते हैं तो जितनी मात्रा में भक्ति करते हैं उतनी मात्रा में लक्षण भी बदलते रहते हैं। उसी को साधना भक्ति से स्टार्ट होती है, आप जानते हो। साधना भक्ति का मतलब भी जानते हो। अब बिगड़े हुए मन को अनंत जन्मों से जो बिगड़ा हुआ है, जो शरीर समझ के अपने असली स्वरूप का विस्मरण हो गया, मतलब भूल गए और शरीर समझ के वो दुनिया से संबंध बना लिया। तो साधना से मतलब उसको साधना साध करके ठीक रास्ते पर ले आना, तो ये साधना भक्ति है। तो जैसे जैसे आप भक्ति शुरू करोगे तो उतनी मात्रा में आपके लक्षण बदलते जाएंगे। तो दो ही तो डिपार्टमेंट है, एक तो माया है और दूसरा हमारा अंशी है श्री कृष्ण। तो अगर आप श्री कृष्ण में ठीक तत्व ज्ञान लेके किसी परम प्रेमी टीचर की शरण में रह के अगर आप साधना करोगे तो फिर वो चीज तो कम होती ही जाएगी। तीसरी कोई चीज तो नहीं है, तीन ही तत्व हैं, जीव, भगवान और माया। या तो जीव माया में तो गया ही हुआ है अनादिकाल से, और उसका कारण आपको बता दिया, अपने आप को शरीर मान के, मतलब अपने स्वरूप को भूल के मैं आत्मा हूं, ये भूल जाने के बाद ये कारण है इसका मेन। तो या तो उधर लगा है या फिर आप भगवान में लगोगे तो एक जगह से तो हटना ही पड़ेगा। एक टकरी के पलड़े हैं दो, एक में से सामान उठाओगे तो वो ऊंचा उठेगा, दूसरा झुकेगा, और तो मन को जाने की कोई जगह ही नहीं है ना। और माया आप जानते हो कि ये शरीर, संसार, पृथ्वी, मृतलोक, ये पाताल, सब ब्रह्मलोक तक माया, सारा आधिपत्य माया का है। पंचभूत तो माया है ही, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु जो भी है। तो जितनी मात्रा में आप साधना करोगे उतनी मात्रा में ही आपकी अंतकरण शुद्धि होती जाएगी, और वो जो माना हुआ चीज था, अब मैं शरीर हूं और ये संबंधी मेरे हैं या समान मेरा है, उतनी मात्रा में उनसे वैराग्य या झूठ लगने लग जाएंगे आपको। ये तो भक्ति का नापने का तरीका है। तो फिर जैसे जैसे भक्ति आगे बढ़ेगी, उसकी साधना भक्ति पूरी होगी। साधना भक्ति का तो मतलब आपको कई बार बता दिया, अब मन को जहां लगाया उधर से बार बार हटा करके बार बार अपने लक्ष्य की तरफ आत्मा समझ के लगाना, हटाना लगाना, हटाना लगाना। तो ऐसे आप करते जाओगे तो साधना भक्ति पूरी हो जाएगी। फिर भाव भक्ति में लक्षण आ जाएंगे, दीनता, समता, परोपकार, दूसरे जीवों को दुख देख के अति दुख होना। और फिर और ऊपर जाओगे आप तो शरीरों को देखना बंद कर दोगे, ये गधा है, ये कुत्ता है, ये चांडाल है, ये ब्राह्मण है, ये हाथी है। उसमें फिर तत्व को देखने लग जाओगे जितनी मात्रा मन का शुद्धि होगी, और आप भी देवांग से ऊपर उठ जाओगे कि मैं देह नहीं हूं, मैं देह ही हूं, मतलब मैं शरीर नहीं हूं। तो ये बदलाव आप में आ जाएंगे। तो उसके बाद क्या बदलाव होंगे? ना आप किसी से डरोगे, ना आपसे कोई जीव डरेगा। एक ये लक्षण भी होता है। दूसरा लक्षण, जब आप अनन्य बन जाओगे तो एक लक्षण और भी होता है,
अपने लिए कुछ नहीं करता, अब करेगा तो जीव कल्याण के लिए करेगा, नहीं तो आनंद में पड़ा रहेगा। और ये चार भाव और भी आ जाते हैं, ये तो पहले ही आ जाते हैं। मरने का भय, जीने की इच्छा, नया कर्म करने की कामना और भोग इच्छा, ये चारों खत्म होती चली जाएंगी और अनन्य भक्ति पर तो पूर्ण खत्म हो ही जाती है। आप भगत तो बन जाओगे पूर्ण, लेकिन अंदर से अपने आप को भगत नहीं मानोगे कभी भी, ये भी लक्षण आ जाता है। मतलब दुनिया उसको गुरु कहे, भगवान कहे, कुछ कहे, लेकिन वो ये सोचता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। ये लक्षण भी उसमें आ जाता है। और एक लक्षण और भी बताए हैं, ये योगेश्वरों का संवाद शायद 11वें स्कंद में है भागवत में। राजा निम्मी विदे की सभा में एक बार योगेश्वर आगे थे। कौन योगेश्वर? ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु के पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र आग्नेय, आग्नेय के पुत्र नाभि, नाभि के पुत्र ऋषभ, ऋषभ भगवान का अवतार है, और ऋषभ के 100 पुत्र। जड़ भरत सबसे बड़ा, भरत ने राज किया 1 करोड़ साल तक। तो उनमें से जब पिछले संस्कार से राज करते करते और जड़ भरत को वैराग्य हुआ, तो उसने कहा अरे मैं शरीर समझ के ये क्या कर्म कर रहा था, मेरा राज है, मैं राजा हूं, ये तो झूठा भान था। वो पिछले संस्कार आए तो भगवान ने उसको पलट दिया। पलटने के बाद उसने कहा भी मैं राज नहीं करूंगा, तो इतना बड़ा राजपाट है, अखंड राज था, तो उसने 9 भाइयों को तो राज दे दिया, 9 खंडों का। कहते हैं ना 7 द्वीप 9 खंड इस ब्रह्मांड के अंदर। और 81 भाइयों से पूछा अब भाई मैं जा रहा हूं और भाई तुम ये संभाल लेना। उन्होंने कहा महाराज जी हम ये नहीं संभालेंगे भाई, हम तो लोगों को कर्म कांड में धर्म कर्म में लगाएंगे, जो वेदों में लिखा है ये मत करो, ये करो, यज्ञ हवन, ये जो करते हैं कर्म कांड जिसको कहते हैं, फल तो उसका नश्वर है, आप जानते हो। तो उन्होंने कहा हम तो ये करेंगे। फिर 9 ने कहा नहीं, हमारे को पिछले कल्पों की याद है, इस संसार में छीटम छीट होना, दुख भोगना, जूते चप्पल खाना, हम ये काम नहीं करेंगे, ना राज करेंगे ना कर्मकांड करेंगे। तो क्या करोगे? भगवान से प्यार करेंगे, भगवान के बन जाएंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। और अपने प्रभु का जहां है, जहां हमारे को जगह मिलेगी उसका गुणगान करेंगे। तो वो 9 योगेश्वर हुए, वो अपनी मर्जी से किसी भी लोक में आ जा सकते थे, उनके लिए कोई रुकावट नहीं थी, और सदा आनंद में परमहंस, और बस भगवान की भक्ति करना, और जहां भगत हो कभी कभी दया करके उधर जा करके उनको ज्ञान देना। तो वो थे 9 कवि, हरि, आंतरिक्ष, आविहोक्तर, दुर्मिल, चमस, करभाजन इत्यादि, ये 9 योगेश्वर थे। तो एक बार ये राजा निम्मी का कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, इसमें बड़े बड़े भगत और शास्त्रों के जानने वाले थे। तो उधर जाकर के ये प्रकट हो गई। तो राजा निम्मी भगवत भाव से इनकी बड़ी सराहना की, इनके चरण धोए, इनकी आरती की, इनको आसन दिया, इनको दंडवत किया।
और उसने कहा महाराज जी, आपका तो यही तो है जीव कल्याण करना, बगैर बुलाए आ गया। महापुरुषों की तो यही दशा होती है। अभी जीव दुखी हैं, लग रहे हैं, चलो अच्छा कर्म कर गए तो कुछ थोड़ा बहुत इनको पता लग जाए। तो उन्होंने पूछा, एक सवाल तो ये पूछा, अब हम इतने कर्म करते हुए भी भगवान से विमुख क्यों हैं? मतलब भगवान से प्रेम क्यों नहीं हो रहा, भगवान को क्यों भूल रहे हैं? तो उसका उन्होंने उत्तर दिया, एक ही कारण है, अपने स्वरूप को भूल के, अपने को शरीर मान के, संसार के कर्मों में, शरीर के संबंधों में और जड़ माया की जो प्रॉपर्टी उसमें आसक्त हो गए। तो क्या इलाज है? इलाज यही है, अपने आप को जान के और जो आपका है उससे प्यार करो, याद करो, भक्ति करो, दंडवत करो, पूजा करो, जो भी है उसके निमित्त करो। ठीक है जी। फिर उन्होंने पूछा जी आपके परम भगत के लक्षण क्या है? तो अभी कवि बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, जो सर्वत्र भगवान को देखता हो और कुछ ना देखता हो, ना सुनता हो, ना सूंघता हो, जड़ में चेतन में परमात्मा को ही देखे, कोई भेदभाव नहीं। शरीर का संबंध तो पहले ही से ही साधना से भाव भक्ति में खत्म कर दिया उन्होंने, और सदा आनंद में रहता हूं, कोई राग द्वेष नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है। दूसरे नंबर का वो है भगत जो भगवान से प्यार करता हो, भक्तों में मैत्री अपने जैसा मानता हो, भगवान की तरह उनसे भी प्यार करता हो, और जो बेचारे विषयी लोग हैं, जो संसार के सुखों में सुख ढूंढने के लिए दुखी होके भी लगे हैं, उनमें दया का भाव, और भगवान से विनती करे प्रभु ये भी लग जाए, और कभी आए तो उनको कुछ बताए, और जो उससे कोई दुश्मनी रखता हो, सज्जन पुरुषों से जलने वाले विषयी आदमी अनादिकाल से होते आए हैं, उनको तंग करने के लिए, उनका मजाक करने के लिए, उनसे उदासीनता हो, मतलब जलन ना हो, ईर्ष्या ना हो, दया करके उदासीन हो जाओ, ना राग करो ना द्वेष करो। वो मेरा दूसरा भगत है। और तीसरा वही है जो वैदिक भक्ति, शरीर की भक्ति करके और अध्ययन करता है, कभी परिक्रमा करता है, कभी घंटी बजाता है, कभी मूर्ति पूजा करता है, मतलब अंदर की भक्ति नहीं करता, शरीर का भगत है। जीवों पर दया नहीं आई, भक्तों से प्रेम नहीं हुआ, करुणा उद्गर नहीं हुई, दया आई नहीं। दया धर्म का मूल है, लोभ पाप अभिमान। अरे सुनो, धर्म दया, धर्म का मूल है दया, रहम हृदय के अंदर दूसरों के प्रति। जड़ है, मूल माने जड़। लोभ पाप अभिमान, जितना लोभ आएगा उतना पाप बढ़ता जाएगा और अहंकार आएगा, मेरे पास ये, मैं ये कर दूंगा। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो तीसरा भक्त बेचारा वो ऐसा भगत है जो मूर्ति पूजा वगैरह करता है, लेकिन दूसरे जीवों में ना दया है ना कल्याण की भावना है, तो उसको तो भगत वैसे कह ही नहीं सकते। एक और भी भगत होता है, वो भी श्रेष्ठ है। वो क्या? जो इंद्रियों के विषयों को सेवन करता है। इंद्रियों के कौन कौन विषय हैं? जीव, चखना, हाँ, स्पर्श करना, देखना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, सुनना आदि।
उनका सेवन करता हो, लेकिन कोई आसक्ति नहीं और निरंतर परमात्मा के चिंतन में हो। प्रहलाद हुए, हनुमान हुए, ध्रुव हुए, कितने अनबंड काम किए उन्होंने। लड़ाई भी लड़ी, 20-20 शादियां भी की, दुनिया को मार भी दिया। एक वो भगत भी उत्तम बताए। तो ये भगत के मोटे मोटे लक्षण हैं। लक्षण तो बहुत हैं, लेकिन हम तो नीची कैटेगरी के आदमी हैं, तो थोड़ा बहुत जो आया वो आपको बता दिया। और इन लक्षण ये आपको नापने चाहिए, क्या मेरे में ये आगे, और लक्षण नहीं है उससे पहले अहंकार पाड़ लिया तो वो तो विद्या माया में गिर जाएगा, कितना ही बड़ा साधक हो। और ये तभी संभव है जबकि अच्छा गुरु मिल जाए, अनन्य बनने तक उसकी शरणागति को ना छोड़े, नहीं तो मनमुखी हो जाएगा। तो इन लक्षणों से अपने को भी नाप सकते हो आप, दूसरे को भी थोड़ा बहुत पहचान सकते हो। और ये लक्षण आए ऐसे दीन पुकार करके भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हो, रो कि प्रभु मैं भक्ति तो कर रहा हूँ लेकिन हालत इतनी फटीचर है, ये लक्षण बताए थे मेरे में तो आ नहीं रहे। तो उससे फिर और जोर से लगो, अभी तो मनुष्य शरीर है, फिर खो जाएगा, आज से मैं इनको सुधारूंगा। तो इसको याद रखो। बोलो बरसाना धाम की, राधा नाम की जय जय।